नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आप लोग उसको पढ़ लीजिए। दोस्तों ये जो वीडियो आपको मिल रहे हैं एकदम टॉपिक वाइज मिल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप सिलेबस उठा के देखिए, सिलेबस में सेम ऐसे ही टॉपिक और सीक्वेंस मिल रहा है। और यही नहीं, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, हिस्ट्री का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के मिले हैं। हम लोग को 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो हम लोग विधिवत तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। देखिए मैथ में मैंने 20 नंबर का मैथ आपका करा दिया है, ग्राफ और तालिका, उसका एक ही वीडियो बचा है, वो कल आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लेंगे। तो आपका 20 नंबर की मैथ मैंने ऑलरेडी तैयार करा। जो करंट अफेयर में डेली पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उसको आप लोग इग्नोर मत करिए। वहां से 10 नंबर आपका आएगा यूपीएसएससी पेट में, और एक नंबर के लिए इस बार जबरदस्त फाइट है। तो आप लोग इग्नोर मत करिए, आलस मत करिए, ये 1 महीने को सही से यूज करिए, क्योंकि अगले साल जनवरी में ही 5000 प्लस लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। और अभी से आप तैयारी किए रहेंगे, ये सब चीजें पढ़े रहेंगे, तो ये सब चीजें आपको लेखपाल में भी काम देगी। ठीक है, और टॉपिक वाइज सारा सिलेबस मैं आपको कवर करा ही रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए और फटाफट अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। ठीक, एक बार कोई एक नौकरी ले लीजिए, उसके बाद से जो भी आपका मन को देने का, आईएएस, पीसीएस, सुपर टेट, केबीएस, जो भी एग्जाम देने का मन हो आप लोग देते रहेगा। लेकिन अगर आपने पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो अगले साल आपके पास लेखपाल की वैकेंसी आएगी, और लेखपाल में एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा के बारे में। ठीक, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, एक तो डेट पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व। कहां हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम माया देवी था, जो कलिंग गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या थी। ठीक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। ठीक, और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है, तो जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का संबंध है, तो आपको बताना होगा कि किससे संबंध है, तो वो दे देगा कि गृह त्याग से। ठीक, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से, प्रथम शिक्षा उपदेश से, तो किससे संबंधित है, तो महाभिनिष्क्रमण का संबंध गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। ठीक, मौर्य वंशी शासक जो अशोक था, उसके रुम्मीदेई अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस मौर्यकालीन किस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो याद रखिएगा रुम्मीन देई अभिलेख से पता चलता है। ठीक, और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। और इस प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। ठीक, और अब हमारा अगला है कि अगला क्या है कि महात्मा बुद्ध क्या थे, तो एक मिनट थोड़ा इसको मैं सही कर लूँ। हाँ चलिए, महात्मा बुद्ध मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। मरे कब है, 483 ईसा पूर्व में, यानी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने त्याग दे दिया। और ये जो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा है, ये कुशीनारा कहाँ है, तो याद रखिएगा ये देवरिया जिले के आसपास पड़ता है। ठीक है, देवरिया जिले के ये आसपास पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए हमारा अगला है कि बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण यानी
जो भगवान भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है वो किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आप एकदम इसे याद कर लेंगे, एकदम एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है, इसलिए आपको एक एक लाइन इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आने वाले एग्जाम में लेखपाल, यूपीएसएससी पेट, इन सब में आपको बहुत कारगर होगा, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला है कि 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात, 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष तक कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। इसके पहले जब तक इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो गौतम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जब इनको 35 साल की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे जब बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये भगवान बुद्ध कहलाए, ठीक। और बुद्ध का सबसे अधिक शिष्य कहाँ थे? तो कौशल राज्य में हुए थे। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए थे? तो याद रखिएगा कौशल राज्य में हुए थे, ठीक है। तो आप लोग इसको एकदम नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हमारा अगला है कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में महात्मा जो बुद्ध थे वह कौशाम्बी आए थे? तो याद रखेंगे आप वत्सराज उदयन के शासन काल में आए थे, ठीक है दोस्तों। आप इसे याद रखेंगे, ये फैक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक। हमारा अगला है कि प्रथम बौद्ध संगति ये कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध परिषद भी इसे कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा सप्तपर्णी गुफा में। और ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगृह में है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। और अजातशत्रु जो था, ये अजातशत्रु कौन था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसी का पुत्र था, ठीक। और उसी का पुत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था अजातशत्रु, ठीक। और ये पितृहंता भी, अपने पिता को मारकर ये गद्दी पर बैठा था। आप इसे याद रखेंगे, ठीक। तो एक मगध साम्राज्य का वो था, ठीक। और महात्मा बुद्ध के समकालीन था, ये जो था महात्मा बुद्ध के समकालीन था। अब प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप, कहाँ किया था? तो महाकश्यप ने किया था, जिसको महाकश्यप भी कहा जाता है, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक किससे संबंधित है? तो शिशुनाग वंशी कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद कहाँ हुआ था? तो वैशाली में आयोजित हुआ था। यानी द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, ठीक। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। और ये किसके शासन काल में हुआ है द्वितीय बौद्ध संगति? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक। और तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे, ठीक। और मुगल्लीपुत्र जो था तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मुगालिपुत्तिस थे। ये जो थे तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन, कहाँ पे? कुंडलवन, ये कहाँ है? तो कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी, ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगालिपुत्तिस थे, उन्होंने की थी, ठीक। आप इसे याद रखेंगे। और देवदत्त जो था वह बुद्ध का चचेरा भाई था। तो देखिए यहाँ पे पूरा बौद्ध सभाएं दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति समय दिया हुआ है 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। किसने किया था अध्यक्षता? तो महाकश्यप ने किया था। उस समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु था, ठीक। और ये अजातशत्रु कहाँ से संबंधित था? तो ये मगध साम्राज्य से संबंधित था, ठीक। हमारा अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगति कौन है? द्वितीय बौद्ध संगति ठीक 100 साल बाद, 483 के ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो
शुभुकामी आपसे पूछा जाता है। और शासक कौन था? तो कालाशोक। ठीक। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 247 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगल्लीपुत्तिस ने किया था, मोगल्लीपुत्तिस। और शासन काल को किसका था? तो अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन। ठीक। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? तो वसुमित्र ने किया था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। ठीक। देवदत्त जो कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। यानी देवदत्त जो था वो पहले भगवान बुद्ध का शिष्य बने, उसके बाद से वो भगवान बुद्ध के ही विरोधी हो गए। ठीक। और सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार है। ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दुख पहला है दुख समुदाय, दुख का निरोध और दुख का निरोधगामिनी प्रतिपदा। यानी कि दुख है और दुख का कारण भी है। मतलब दुख समुदाय का मतलब होता है दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। यानी दुख निरोध, यानी दुख को रोका भी जा सकता है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी इसका निवारण भी किया जा सकता है। ये मतलब होता है इसका। ठीक। अब देखिए यहाँ पे इनके कुछ प्रतीकों के बारे में पूछा जाता है कि कमल और सांड किस घटना से संबंधित है? तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक। महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो घोड़ा से संबंधित है। ठीक। हमारा जैसे घोड़ा क्या होता है? चलता है, दौड़ता है। तो इसी तरह महाभिनिष्क्रमण में क्या हुआ? गौतम बुद्ध भी गृह त्याग किए थे। तो घोड़ा किससे संबंधित है? तो घोड़ा महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है। और कमल और सांड, आपको पता है कमल के पौधे से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। तो कमल और सांड किसका प्रतीक है? तो महाबुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक। और पीपल किससे संबंधित है? यहीं पे इनको निर्वाण है, यानी यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। कब हुई थी? तो निर्वाण यानी बोधि वृक्ष के नीचे, जो इनको पीपल के पेड़ के नीचे जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, उसको किस नाम से जाना था? वो घटना किस नाम से? तो निर्वाण के नाम से। और उसका संबंध किससे? तो पीपल से। ठीक। और स्तूप का मतलब होता है महापरिनिर्वाण, यानी कि जब ये मरे, ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध जी मरे थे तो इनके शरीर के अलग अलग हिस्से को जैसे कि नाखून को कहीं और ले जाके गाड़ के स्तूप बना दिया गया। ठीक। स्तूप का मतलब क्या होता है कि समाधि, मतलब शरीर के अवशेष के ऊपर एक ढेर, मिट्टी का एक ढेर बना देना ही स्तूप कहलाता है। ठीक। स्तूप कहलाता है। ठीक है। जैसे सारनाथ में आप जाएंगे तो वहां पे धम्ब स्तूप है, धम्ब स्तूप। ठीक। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो महात्मा बुद्ध कर्म को महान मानते थे, यानी कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद है। तो इनके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि देखिए पहले क्या था? पहले स्त्रियां बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर सकती थी, स्त्रियां से वर्जित किया गया था। लेकिन आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और यहीं से बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन को चला गया। भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि जो धर्म हजारों साल तक चलता, वो धर्म अगर स्त्रियों के प्रवेश के अनुमति दे देने से 500 साल भी नहीं चलेगा। ठीक है। ये इनका कथन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। और जो भगवान बुद्ध की क्या थी? भगवान बुद्ध की मौसी थी। ठीक। कौन थी? तो ये भगवान बुद्ध की मौसी थी। यानी कि जो इनकी माता महामाया तो बचपन में ही मर गई, पैदा होते ही बुद्ध के। तो इनका जो लालन पालन किसने किया था? तो इनकी जो मौसी थे महाप्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था। और बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी ही थी। ठीक। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यह महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित है। ठीक। और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है। तो किससे संबंधित है? तो महाबुद्ध की जो शिक्षाएं, जो उन्होंने जीवन पर्यंत घूम घूम के जो शिक्षाएं दी थी, उन्हीं को उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। इसी को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन सा है? तो विनय पिटक,
विनय पिटक किससे संबंधित है? तो संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाओं से संबंधित है। फिर अगला है सूत पिटक। सूत पिटक किससे संबंधित है? तो धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। और तीसरा है हमारा अभिदम्ब पिटक। अभिदम्ब पिटक किससे संबंधित है? तो दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक। और हमारा अगला है कि थोरी गाथा। थोरी गाथा बौद्ध साहित्य है जिसमें 32 बौद्ध कवियों की कविताएं संकलित है। यानी थोरी गाथा आपसे पूछा जाएगा, थोरी गाथा या थेरी गाथा, दोनों नाम है, थोरी गाथा भी है और थेरी गाथा भी है। तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य, इसमें 32 बौद्ध कवियों की कविताएं संकलित है, ठीक। और बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप कहां स्थित है? तो आप बताएंगे बिहार के राजगीर में, ठीक। और इसे क्या कहा जाए? ये विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है, यानी आप इसे याद रखेंगे, ठीक। और भरौत एवं सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। भरौत और सांची के स्तूप याद रखिएगा। भरौत स्तूप और सांची का स्तूप किसके शासन काल में बनाया गया था? तो मौर्य शासन काल अशोक के शासन काल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहन किसके समय में? तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि अमरावती स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप बताएंगे सातवाहन शासनकाल में हुआ था। और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। क्या थी? तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो प्रतिष्ठान और पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी, ठीक है। और अमरावती में ही सातवाहनों ने क्या बनाया था? अमरावती स्तूप बनवाया था। क्यों? अमरावती उनकी राजधानी थी, ठीक। और महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी, काष्ठ की वेदिका बनी थी, ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महास्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो बताएंगे आप अशोक के शासनकाल में। किससे हुआ था? तो आप बताएंगे ईंटों की सहायता से हुआ था। और इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका है, ठीक। काष्ठ के मान लीजिए ये स्तूप है, मान लीजिए ये ऐसे स्तूप होता है और इसके चारों ओर ऐसे काष्ठ की वेदिका है, ठीक। और सातवाहन युग में वेदिका के चारों ओर 4 तोरण का मतलब होता है क्या? द्वार, गेट तोरण बोलते हैं उसको। तो सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए, ठीक। और बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, तो वह है बौद्ध दर्शन, ठीक। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने, किसने? तो एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, किसने लिखा है? तो एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह लंदन में 1879 में प्रकाशित हुई थी। और लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत, यानी हमारा अगला टॉपिक क्या है? तो हमारा अगला है कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व के बहुसंख्यक मूर्तियों की बैठी एवं खड़ी हुई स्थिति में निर्माण हुआ है, ठीक। और भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि भूमि स्पर्श मुद्रा से संबंधित भगवान बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। अब बौद्ध धर्म अगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद, 16 का मतलब क्या है? 16, ये संस्कृत वर्ड है इसका। तो 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था, ठीक। और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था, ठीक। और उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, तो आप बताएंगे नागार्जुन की तुलना की जाती है, ठीक। और कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक भी थे, ठीक।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्क के दरबार में से संबंधित कौन कौन है, तो आप बताएंगे वसुमित्र, अश्वघोष और चरक भी थे। वेन-स्वांग ने अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीव और देव को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियां कहा है। यानी वेन-स्वांग कौन था? ये एक चीन का यात्री था जिसने अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीव और देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां कहा है। तो दोस्तों ये था हमारा बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, बौद्ध धर्म से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो सारा आपके लिए अब करा दिया गया। अब इससे बाहर बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।